नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। केदारनाथ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस साल 2025 में केदारनाथ यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको केदारनाथ यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर दर्शन करते हैं भगवान केदारनाथ के। केदारनाथ यात्रा आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप सड़क मार्ग से इस यात्रा को कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन होता है वाया हेलीकॉप्टर, यानी कि आप हेलीकॉप्टर की सहायता से भी केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर राइड आप कहां से बुक कर सकते हैं, इसका कितना चार्ज लगता है, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है registration&touristcare.uk.gov.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे, रजिस्टर और लॉगिन का। इसमें से जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जिसमें कि आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपके स्टेट का नाम और पासवर्ड को सेट करना होगा। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पर साइन अप के बटन पर आप क्लिक करेंगे और साइन अप जब हो जाएगा आपका तो यहाँ नीचे की ओर एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें कि आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होता है और फिर यहाँ पर साइन इन करना होता है। जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है जिसमें कि आपको अपनी जनरल डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, आपका फ़ोटो, आपका आईडी कार्ड नंबर, ये सब कुछ वहाँ डालना होता है और आपकी डेट डालनी पड़ती है कि किस डेट पर आप केदारनाथ यात्रा के लिए दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर देते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन होता है। जैसे ही रजिस्टर करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन ऑफिसेज बने हुए हैं जहां से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो आप अपने साथ एक फ़ोटो आईडी लेकर जाएं, साथ ही अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ में कैरी करें क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको काफी बड़ी लाइन का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रेलवेज और बस की सुविधा काफ़ी अच्छी है और अगर आप चाहें तो हरिद्वार की जगह आप ऋषिकेश से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं क्योंकि ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है और साथ ही बस की अच्छी सुविधा है। और अगर बात करें कि कौन सा व्हीकल आपके लिए सही रहेगा केदारनाथ तक पहुंचने के लिए तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंच जाते हैं सुबह 7 बजे या उससे थोड़ा पहले तो आपके पास कई सारे बसेस के ऑप्शंस हैं। यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसेस चलती हैं जिससे कि बहुत कम किराए के साथ आप इजीली केदारनाथ यानी कि सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बसेस नहीं मिल पाती हैं तो यहाँ पर कई सारी शेयरिंग टैक्सीज चलती हैं जिनकी सहायता से भी आप सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल गाड़ी भी बुक कर सकते हैं। और अब हम हरिद्वार से चल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए जहाँ से केदारनाथ यात्रा की असल शुरुआत होती है। सोनप्रयाग का डिस्टेंस हरिद्वार से लगभग 237 किलोमीटर्स का है जिसे पार करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। केदारनाथ यात्रा के लिए अब हम एक प्रमुख स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सोनप्रयाग
और यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाता है, जहाँ से केदारनाथ यात्रा की एक्चुअल चढ़ाई की शुरुआत होती है। यहाँ पर कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती है जिन्हें शटल कहा जाता है, जिनसे गौरीकुंड तक आपको ले जाया जाता है, यानी कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड इन्हीं व्हीकल्स के थ्रू जा सकते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, जो कि एक छोटा गांव है, एक छोटा टाउन है, और यहीं से केदारनाथ की एक्चुअल पैदल वाली यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड में 2 प्रमुख पौराणिक स्थान हैं, जो कि हैं गौरी मंदिर और गौरीकुंड। सबसे पहले हम इनके दर्शन करेंगे, फिर आगे यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले अब हम आ चुके हैं माँ गौरी मंदिर में दर्शन के लिए। ये वह स्थान है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और भगवान शिव से विवाह का वरदान लिया था। मंदिर में माँ गौरी और भगवान शंकर की 2 प्रतिमाएं हैं, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। माँ गौरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है गौरी कुंड, जिसे गर्म पानी की कुंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2 अलग अलग कुंड बने हुए हैं। और अगर आप पालकी, घोड़ा या फिर पिट्ठू की सहायता से केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हैं गौरीकुंड से, तो इसके प्राइसिंग पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं, घोड़े या खच्चर से, तो इसका 3200 रुपये रेट लगता है 1 साइड का, 1 पर्सन के लिए। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं, जिसमें कि 4 व्यक्ति आपको कैरी करके ऊपर तक ले जाते हैं, तो उसका चार्ज लगता है 10 से 12 हज़ार रुपये पर पर्सन का। ये डिपेंड करता है कि कितना वेट है आपका। और जो पालकी जो ये होती है पिट्ठू, जिसमें एक व्यक्ति आपको ऊपर तक उठाकर लेकर जाता है, तो उसका जो रेट लगता है वो डिपेंड करता है आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट 30-35 किलो है, 40 किलो के आसपास है, या फिर आपके साथ कोई बच्चा है, तो उसका ज़्यादा नहीं लगता, अप एंड डाउन का 8-10 हज़ार रुपये के आसपास लगता है। और अगर वज़न ज़्यादा है तो रेट उससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 12,000, 15,000, डिपेंड करता है कितना वज़न है आपका। तो इस हिसाब से आप यहाँ से घोड़े, खच्चर वगैरह भी हायर कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक अंदर से सलाह ये रहेगी, मेरी पर्सनल सलाह, कि अगर आप असमर्थ हैं चलने के लिए तो ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोई मनुष्य हो या जानवर हो, उससे भी कष्ट होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी चढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, और इन जानवरों को तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते, बेज़ुबान है। केदारनाथ यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, जो कि मध्य पॉइंट माना जाता है इस यात्रा का। अब रामबाड़ा के ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी साइड आ चुके हैं, और ये जो नदी हमारे सामने फ्लो कर रही है, ये है मंदाकिनी नदी, जिसे हम बहुत ही क्लोजअप में यहाँ से देख सकते हैं। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब आ चुका है कैंची भैरव ग्लेशियर, और जैसा कि इस जगह का नाम है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, जिसके बीच में से होकर हमें आगे बढ़ना होता है। और ये जगह थोड़ी सकड़ी है, इस वजह से हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इस स्थान से केदारनाथ मंदिर लगभग 3 किलोमीटर ही रह गया है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप रामबाड़ा तक आते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं मिलती,
लेकिन जैसे ही हम रामबाड़ा क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का हमें सामना करना पड़ता है, और वो खड़ी चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि इसे चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है और साथ ही आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा के बेस कैंप पर, जहां पर कई सारे टेंट्स लगाए गए हैं। GMVN के कैंप्स के अलावा यहां और भी कई सारे प्राइवेट कैंप्स हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं। कैंप के प्राइस डिपेंड करते हैं कितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर है। वैसे नॉर्मली आपको 400 से 1000 रुपये के बीच में यहाँ पर कैंप मिल जाता है। केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको हेलीकॉप्टर सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। हेलीकॉप्टर से आप डायरेक्टली केदारनाथ मंदिर के पास में आ सकते हैं। वैसे अगर हम पैदल मार्ग से आएँ तो बहुत कठिन चढ़ाई का सामना करते हुए हमें ऊपर की ओर आना होता है और उसमें काफ़ी सारे घंटे लग जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से आप बहुत ही इजीली बहुत कम समय में ऊपर आ सकते हैं। इसका चार्ज भी ज़्यादा नहीं होता, लगभग 7500 रुपये के आसपास आना जाना चार्ज होता है। लेकिन प्रॉपर चार्जेस क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। ये 3 जगह से हेलीकॉप्टर आप ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है IRCTC की हेली यात्रा, और इसी वेबसाइट के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से हेलीकॉप्टर राइड बुक नहीं कर पा रहे हैं या फिर वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपनी हेलीकॉप्टर राइड बुक कर सकते हैं। हालांकि यहां पर चार्जेस आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप अपनी हेलीकॉप्टर राइड बुक कर पाएंगे। ये एक ट्रस्टेड कंपनी है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने और करने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था बड़ा ही कठिन चढ़ाई वाला था, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 12 से 15 घंटे का समय लग चुका है। और अभी जिस लाइन में हम लग कर आए हैं यहाँ पर वो 4 घंटे की लाइन थी, क्योंकि अभी हम पट खुलते ही यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। और अब केदारनाथ भगवान के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। सबसे पहली चीज़, इन्हें पंच केदार में से एक माना जाता है। जो पंच केदार की यात्रा होती है उनमें से एक है बाबा केदारनाथ। और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनमें से एक धाम भी है बाबा केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से भी एक है। तो कुल मिला के 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है बाबा केदारनाथ। और अब यहाँ पर हम दर्शन करने चलेंगे। तो फाइनली अब हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान केदारनाथ के, और ये बड़े ही अद्भुत दर्शन हमारे रहे। लेकिन दर्शन हम आपको अंदर के लाइव नहीं करा सकते, बिकॉज अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस वजह से डायरेक्ट दर्शन तो नहीं करा सकते। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर भगवान केदारनाथ के शिवलिंग मिलते हैं जिनके दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। मंदिर के अंदर कुछ इसी प्रकार का शिवलिंग है जिनके हम दर्शन करते हैं। भगवान केदारनाथ का शिवलिंग कुछ इस प्रकार कुबड़ नुमा है, जो कि एक पशु की कुबड़ है, या तो एक बैल की या फिर एक भैंसे की। मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ के शिवलिंग के अलावा यहाँ पर अंदर पांडव, द्रौपदी, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं भी हैं जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान केदारनाथ के इस मंदिर की हाइट समुद्र तल से लगभग 11,600 फीट्स की है, यानी कि ये मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और आप मंदिर के पीछे देखेंगे तो आपको बर्फ़ के पहाड़ नज़र आएंगे। जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उसके ऊपर बादल हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है और मौसम कभी भी बदल सकता है। किसी भी समय आप देखेंगे तो ये बादल आपके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ बारिश भी शुरू हो सकती है। कई बार यहाँ पर स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है, और मंदिर का टेम्परेचर, यहाँ जो प्रांगण का टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे भी गिर सकता है। और अब चलते हैं हम मंदिर के थोड़ा पीछे और करते हैं भीमशिला के दर्शन।
मंदिर के पीछे और साइड में कई सारे साधु बाबा आपको नज़र आएंगे, कई सारे योगी नज़र आएंगे, जिनके साथ भी आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, या फिर अगर आपको टीका लगवाना हो या फिर ओम नमः शिवाय अपने सिर पे लिखवाना हो तो यहाँ पर उनके साथ आप लगवा सकते हैं। अब हम केदारनाथ मंदिर के जस्ट बैक साइड में आ चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो केदारनाथ मंदिर का जो पिछला भाग है वो आपको ईजिली नज़र आएगा, और इस पिछले भाग के साइड में, मतलब इस पिछले भाग के जो पीछा वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपको एक बड़ी सी शिला नज़र आएगी, एक बड़ा सा स्टोन नज़र आएगा जिसका नाम है भीमशिला। इस स्टोन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उस दौरान ये शिला यहाँ ऊपर ग्लेशियर से कहीं बहती हुई यहाँ तक आई थी। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ हैं और इनके पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी फ़िलहाल आपको प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे क्लाउड्स आ चुके हैं, बादल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो उस दौरान जब जून में यहाँ पर बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के दौरान ये जो भीमशिला है यहाँ तक आई और इसी जगह पर आकर रुक गई, और इससे हुआ ये कि पूरी जगह ये पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लेकिन इस भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर को कुछ भी होने नहीं दिया, अदरवाइज़ पानी का वेग इतना था कि मंदिर को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बचा रहा, और इसी वजह से आज आप देखेंगे तो भीमशिला के ऊपर आपको कई सारे देवी देवता नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग माला चढ़ाते हैं, सिक्के चिपका कर जाते हैं, मतलब एक तरह की ये धार्मिक स्थली बन चुकी है कि लोग इसकी भी पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर में भगवान के अलावा यहाँ पर भीमशिला की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जगह। और यहाँ आप देखेंगे तो कई सारे साधु नज़र आएंगे, और एक साधु थोड़े से अलग दिख रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। उन्होंने पूरी रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, और इस ठंडी हवा में वो आपको नज़र आएंगे, पूरी रुद्राक्ष की माला है, और इसी प्रकार के आपको कई सारे साधु यहाँ पर देखने मिलेंगे। केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे जब हम आते हैं तो एक तो भीमशिला नज़र आती है, और भीमशिला से भी अगर थोड़ा पीछे आए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली हमें नज़र आती है, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की काफ़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है। ब्लैक कलर की प्रतिमा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदुओं का धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों पर 4 धामों की स्थापना भी की है, और ये हिंदू धर्म में काफ़ी पूजनीय है। केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और इस मंदिर की लोकेशन और ये मंदिर कैसा दिखता है मैं आपको थोड़ा यहीं से दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप पहाड़ की चोटी पर देख रहे होंगे एक मंदिर बना हुआ है, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 6 महीना या जब भी ये केदारनाथ मंदिर बंद रहता है बर्फबारी के दौरान, तो वो ही मंदिर की और इस पूरे एरिया की रक्षा करते हैं। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर या लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ सकता है। या नीचे से देखने में तो मंदिर की जो हाइट है वो कम लग रही है, लेकिन जो रास्ता है बड़ा ही घुमावदार और चढ़ाई वाला रास्ता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको यहाँ की कथा सुनाना चाहूँगा। केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडव कालीन है, यानी कि जो भगवान शिव का यहाँ शिवलिंग विराजमान है वो पांडवों से संबंधित है। पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध विजय किया, जब उन्होंने महाभारत का युद्ध
जीत लिया, लेकिन जीतने के बावजूद भी उन्हें आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपने ही परिवार का, अपने ही भाइयों का खून कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने की कोशिश की और वो भगवान शिव से मिलकर अपने पापों को, पाप से मुक्त होना चाहते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे भगवान शिव के साथ। तो वो हिमालय की यात्रा पे निकल गए, 4 धाम यात्रा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें उन्होंने पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर यहाँ पर केदारनाथ में वो आए भगवान शिव की खोज करते हुए। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, वो पांडवों से रुष्ट थे कि वो उनको माफ़ नहीं करना चाहते थे और भगवान शिव अलग अलग रूप धारण करके पांडवों से बचते रहे और उनसे नहीं मिलना चाह रहे थे। लेकिन जब पांडव केदारनाथ पहुँचे तो भगवान शिव ने यहाँ पर एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। कई लोग बोलते हैं कि वो बैल का रूप था, लेकिन भैंसे का रूप बताया जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण किया और कई सारे पशुओं के बीच में जाकर मिल गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके। लेकिन फिर भी जो पांडव थे वो थोड़े चतुर चालाक थे। तो युधिष्ठिर के आदेश पे भीम ने 2 पर्वतों के बीच में यहाँ पर अपनी पैरों को फैला लिया और नकुल सहदेव ने जो वो गाय बकरी जितने भी जानवर थे उन सभी को भीम के पैरों से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो भगवान शिव थे वो उनके पैरों के, भीम के पैरों के बीच से नहीं निकले। तो पांडव पहचान गए कि ये भगवान शिव ही हैं जो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। और फिर जो 4 पांडव थे भीम के अलावा, क्योंकि भीम तो पर्वत पे थे, तो 4 पांडवों ने उस बैल को, उस भैंसे को उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उठा नहीं, उल्टा ज़मीन में धंसता ही चला गया। फिर बाद में भीम ने भी बहुत कोशिश करी कि वो भैंसा उठ जाए, लेकिन वो उठा नहीं और सिर्फ जो कुबड़ थी भैंस की वो ऊपर ऊपर रह गई। और फिर भगवान शिव ने जो पांडवों का यत्न तत्न था, उनकी जो श्रद्धा थी, उससे प्रसन्न होकर के पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया। लेकिन भगवान शिव यहाँ पर अब भैंसे की कुबड़ के रूप में विराजमान है। कई लोग भैंसा बोलते हैं, कई लोग बैल बोलते हैं, लेकिन ऊपर का कुबड़ वाला जो भाग होता है, जो उनकी पीठ होती है, वो ही यहाँ पर विराजमान है। उनके दर्शन हम करते हैं और यहाँ पर अपने जीवन को साकार बनाते हैं। मंदिर के प्रमुख द्वार के बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल भी विराजमान हैं, जो कि मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप चलने में असमर्थ हैं, आपको किसी तरह की बीमारी है या फिर आपको पहाड़ों पर चलने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो प्लीज़ इस यात्रा को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और किसी तरह की जानलेवा स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप चलने में असमर्थ हैं या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो इस यात्रा को न करें। लेकिन फिर भी अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना मेडिकल चेकअप पहले करवाएं। अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। वूलन क्लॉथ्स अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। अपने साथ सर्दी जुकाम बुखार की गोली दवाइयाँ रखें और साथ में अपने साथ कपूर रखें और अच्छे जूते यहाँ पहन के आएँ, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपको काफ़ी अच्छे ग्रिप की आवश्यकता होती है। और एक जानकारी देना चाहूँगा कि केदारनाथ जी के पट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान आप 2 और स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं। पहला है त्रियोगी नारायण मंदिर और दूसरा है बूढ़ा केदार मंदिर।
त्रियोगी नारायण मंदिर वह पवित्र स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस स्थान पर आप जा सकते हैं सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं। एक तो जाता है गौरी कुंड के लिए, जिससे हम आते हैं केदारनाथ यात्रा पर, और एक दूसरा रास्ता जाता है त्रियोगी नारायण के लिए। त्रियोगी नारायण का डिस्टेंस सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर्स का है और यहाँ कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं जिनकी सहायता से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और बूढ़ा केदारनाथ मंदिर वो स्थान है जहाँ पर केदारनाथ की तरह ही एक काफ़ी बड़ा शिवलिंग विराजमान है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि जब पांडव भगवान शिव को ढूंढने के लिए यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान भगवान शिव ने इस स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। यह स्थान सोनप्रयाग जाने वाले मार्ग के बीच में ही पड़ता है जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो अब हमारी इस यात्रा के बाद अगर आप भी केदारनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। आपको कम से कम 3 से 4 दिनों की आवश्यकता होगी इस यात्रा को करने के लिए। और अगर बात करें कि बेस्ट सीज़न क्या रहेगा केदारनाथ यात्रा के लिए, तो सितंबर और अक्टूबर महीना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। खासकर कि 15 सितंबर के बाद अगर आप जाते हैं तो आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान ना ज़्यादा बारिश होती है ना ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और अगर बात करें बजट की कि केदारनाथ यात्रा में आपको कितने बजट की आवश्यकता होगी, तो आपका एक आदमी पर 6 से 7 हज़ार रुपये तक कॉस्ट लग सकता है। 2,000 रुपये तो स्टे फैसिलिटी के लिए मान सकते हैं हम, 2,000 रुपये मील्स का यानी कि जो आप फूड लेंगे उसका, 2,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि जिस भी साधन से आप यहाँ तक आए हैं उसका 2,000 रुपये तक कॉस्ट लग सकता है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 6 से 7 हज़ार रुपये एक आदमी का कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेते हैं, थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं, तो आपका बजट थोड़ा बढ़ भी सकता है। और अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए टूर प्लान बना रहे हैं तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है 4 धाम यात्रा पर, जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है केदारनाथ धाम जिनके दर्शन करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।